Hello everyone, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू शिक्षा क्लासेस। आज हमारी क्लास नंबर है 11, जो चैप्टर चल रहा था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि कोशिका आपका, है ना। और इसमें ये चैप्टर आपका कैसा, आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है ये वाला। इसलिए इस चैप्टर को हमने मतलब 4 भागों में बांट दिया आपका। तीन में आपका क्या, तीन में आपका कंटेंट चलेगा और एक में क्या चलेगा आपका, एक में आपके पीवाईक्यूज आपके चलेंगे, ठीक है ना बेटा जी। चलिए, तो क्लास शुरू करने से पहले हमारे सिर्फ 3 टॉपिक बचे थे। कौन कौन से आपके, माइटोकॉन्ड्रिया आपका, प्लास्टिक एंड आपके क्रोमोसोम्स, है ना। तो उनको पढ़ाने से पहले हम फटाफट आप क्या करते हैं, आपको फटाफट आपको रिवाइज करवा देते हैं हमें, है ना। देखिए, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है आपकी, सेल होती है ना। और सेल को सबसे पहले किसने देखा था, तो वो देखा था आपके एंटोनी वॉन लीवरहोफर ने आपको देखा था, है ना। और जो आपके रॉबर्ट ब्राउन सर थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सबसे पहले देखा था न्यूक्लियस, यानी कि आपका केंद्रक। और कब देखा था आपका, तो वो देखा था आपका 1831 में, यानी कि 1831 में, है ना। चलिए, उसके बाद में आपके मैथियस सेल्जन एंड आपके स्वान सर आए थे। उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने दिया था आपकी सेल थ्योरी, उन्होंने दी थी आपकी, है ना। उसके बाद में आपके रुडोल्फ वर्चो सर आए थे, कब आपके 1855 में। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था आपके कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, है ना। कि नई कोशिका आपकी कब बनेगी, उसी कोशिका से बनेगी जो पहले से कोशिका आपकी है आपकी, है ना। उसके बाद में देखा था आपके टाइप्स ऑफ सेल, यानी कि जिसके पास मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियाई आपका प्रेजेंट है उसे बोलते हैं हम यूकैरियोटिक, और जिसके पास नहीं है उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, है ना। उसके बाद हमने देखा था आपके अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन आपके प्रोकैरियोट्स एंड आपके यूकैरियोटिक सेल्स आपकी, है ना। तो हमने देखा था कि आपका साइटोप्लाज्म क्या होता है आपका, है ना, व्हाट इज साइटोप्लाज्म। उसके बाद बताया था आपको कि जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास क्या होता है, लैक मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, मतलब उनके पास मेम्ब्रेन से जुड़े हुए मतलब के ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो नहीं पाए जाते हैं किसमें, आपके प्रोकैरियोट्स में, है ना। और राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल्स। जो राइबोसोम्स होता है वो आपका मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स आपका नहीं होता है, कौन आपका, राइबोसोम्स। और ये आपकी हर प्रकार कोशिकाओं में आपका पाया जाता है ना। आगे में देखा था, क्या देखा था कि विद इन द सेल राइबोसोम्स आर आल्सो फाउंड इन द टू ऑर्गेनेल्स, जैसे आपका क्लोरोप्लास्ट एंड आपका माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर जो हमारा मतलब आपका राइबोसोम्स होता है, वो कुछ और पदार्थ मतलब और चीजों के पास ही पाया जाता है, जैसे आपका हुआ क्लोरोप्लास्ट हो गया आपका, या आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, इनके पास खुद का राइबोसोम्स पाया जाता है ना। उसके बाद हमने देखा था कि एनिमल सेल्स में क्या होता है, एक सेंट्रोल नाम का ऑर्गेनल पाया जाता है ना, अनदर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रियोल। ओके क्लास, चलिए। उसके बाद हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या आते हैं आपके, बैक्टीरिया आता है, ब्रूग्रीन एल्गी आती है आपकी, माइकोप्लाज्मा आपका आता है, एंड आपका पीपीएलओ आपका आता है, यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म आपका आता है, किसमें आपका, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, है ना। उसके बाद हम देखा था कि 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, कौन कौन से, बेसिलस, कोकस, विब्रियो एंड आपका स्पाइरलम, है ना क्लास। चलिए, फिर हमने बताया था आपको कि ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल, जितने आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं सबके पास क्या होती है, आपकी सेल वॉल पाई जाती है, सिवाय माइकोप्लाज्मा के, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। जब का माइकोप्लाज्मा होता है उसके पास सेल वॉल नहीं होती है, याद रखिएगा आपका, है ना। उसके बाद हमने देखा था कि जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है ना। जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है आपका, नेकेड होता है, कैसा होता है बेटा जी, नेकेड होता है। और कैसा होता है, सिंगुलर सिंगल होता है, कैसा होता है, सिंगल होता है, और सर्कुलर डीएनए होता है ना। उसके बाद हम बताया था कि बैक्टीरिया हैव स्मॉल सेलुलर, बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए। जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास थोड़ा सा स्मॉल छोटे साइज का होता है सर्कुलर डीएनए होता है, आउटसाइड जीनोमिक डीएनए, यानी कि जो आपका जीनोमिक डीएनए होता है उसके बाहर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं बेटा जी, उसे बोलते हैं प्लाज्मिड, है ना। उसके बाद हमने देखा था म्यूजियम्स क्या होते हैं आपके, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर मतलब इस प्रकार की फोल्डिंग पाई जाती है, जिन्हें हम बोलते हैं
मीजोसोम्स बोलते हैं, है ना। ये किस में हेल्प करता है आपका, ये हेल्प करता है आपका सेलुलर फॉर्मेशन में आपकी हेल्प करता है, कौन आपका मीजोसोम्स, है ना। उसके बाद में डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है कौन आपका मीजोसोम्स आपका हेल्प करता है आपका। एंड आपका डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, और आपके डॉटर सेल्स होते हैं उनको मतलब अलग करने में भी आपकी हेल्प करता है कौन आपका मीजोसोम्स, है ना क्लास। चलिए, एंड आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन सिक्रीशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज कंटेंट वहां पे पाया जाता है, कहां पर मीजोसोम्स में। उसके बाद हमने देखा था कि जो आपके बैक्टीरिया जो सेल होती है, सेल वॉल होती है, वो उसमें किस प्रकार की होती है। तो उसमें आप क्या होता है, सॉरी 3 लेयर्स होती है। कैसी होती है, 3 लेयर्स आपकी पाई जाती है किसमें, आपके बैक्टीरियास में, है ना। जो सबसे बाहर होती है कौन सी होती है, वो होती है आपकी ग्लाइकोकलेक्स, है ना। देन आपका सेल वॉल, और उसके बाद में आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। क्या होता है, ग्लाइकोकलेक्स, सेल वॉल एंड आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जबकि जो आपका ग्लाइकोकलेक्स होता है वो कैसा होता है आपका लूज शीट से बना होता है आपका, है ना। कैसी होती है, स्लैम लेयर होती है, और कैसी होती है, थिक होती है, एंड आपका टफ होता है। कैसा होता है आपका, टफ होती है, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा था कि बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, कौन कौन से आपके ग्राम पॉजिटिव एंड आपका ग्राम नेगेटिव, है ना। ये देखा था हमने लास्ट क्लास में। उसके बाद हम पहुंचे थे, क्या पहुंचे थे, सेल वॉल फंक्शंस इन द बैक्टीरिया। जो सेल वॉल होती है उसका फंक्शन क्या होता है बैक्टीरिया सेल्स के अंदर, है ना। तो वो क्या करती है, वो आपके शेप बताती है कि मतलब सेल का शेप कैसा होगा, कौन बताएगा, तो बताएगी आपकी सेल वॉल बताएगी, है ना। और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और क्या देता है आपको सेल वॉल, वो आपको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करती है कौन आपकी सेल वॉल, है ना। उसके बाद देखा था हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है आपकी, है ना। कैसी होती है, तो वो होती है आपके सेमी परमेबल। कैसी होती है बेटा जी, तो वो होती है आपकी सेमी परमेबल आपकी होती है कौन आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। इट्स स्ट्रक्चरली सिमिलर इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स। जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं और जो आपके यूकैरियोट्स होते हैं, दोनों आपके पाए जाते हैं कौन आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कैसी होती है, स्ट्रक्चरली आपकी सिमिलर होती है कौन आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि सेल वॉल की मोटिलिटी कैसे पाई जाती है ना। देन हमने देखा था कि कुछ आपके पिल्लाई एंड आपके फिमरी होते हैं, उनका काम क्या क्या होता है, और आपको बताया था कि जो आपकी पिल्लाई एंड फिमरी होती हैं वो मोटिलिटी में कोई रोल प्रदान नहीं करती हैं आपकी, है ना। उसके बाद हमने देखा था कि राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोट्स, जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो कैसा होता है आपका, तो वो होता है बेटा जी 70S। कैसा होता है, तो वो होता है आपका 70S होता है। वो कैसे होगा, तो वो होगा आपकी दो दो यूनिट्स होती कौन कौन सी आपकी 50S प्लस एंड आपका 30S, है ना। तो क्या बनता है, तो बनता है आपका 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स आपका बनता है ना बेटा जी। क्या बनता है आपका 70S टाइप का आपका राइबोसोम आपका बन जाता है ना। उसी प्रकार से जो आपका मैग्नीशियम आयन होता है उसका इंपॉर्टेंट हेल्प करता है कौन आपका राइबोसोम में हेल्प करता है आपका कौन मैग्नीशियम आयन आपकी हेल्प करता है उसी प्रकार से अगर किसी एक स्टैंड पर बहुत सारे राइबोसोम्स लगे हों तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पॉलीराइबोसोम्स, यानी कि पॉलीसोम्स भी उसे हम बोल सकते हैं, है ना। उसके बाद हमने देखा था इंक्लूजन बॉडीज इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। कुछ ऐसी चीजें जो पाई जाती है सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोकैरियोट्स में आपके पाई जाती है, जैसे आपका फॉस्फेट ग्रेन्युल्स हुए, आपके साइनोफाइसिन ग्रेन्युल्स हुए, एंड आपका ग्लाइकोजन ग्रेन्युल्स आपके पाए जाते हैं किसमें, आपके प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, है ना। उसके बाद हमने देखा था कि जो आपका यूकैरियोट्स में क्या क्या आपका आता है। मोनेरा छोड़ के जितने भी आपके प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमलिया एंड आपके फंजाई होते हैं, चारों आपके किसमें आते हैं, तो वो आते हैं आपके यूकैरियोट्स के अंदर आपके आते हैं, है ना। और जो आपका यूकैरियोट्स होता है वो कैसा होता है, उनमें से सिर्फ जो एक होता है प्रोटिस्टा, वो कैसा होता है बेटा जी, तो वो होता है आपका यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता है। कैसा होता है आपका, तो वो होता है सिंगल कोशिकीय यूकैरियोट आपका पाया जाता है कौन आपका किसमें
प्रोटिस्टा में आपका, है ना। उसके बाद में जो आपका प्लांटी एनिमलिया एंड आपका जो फंजाई होता है वो कैसे होते हैं, तो वो होते हैं आपके मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, यानी कि बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स आपके होते हैं। कौन कौन से आपके, प्लांट्स, एनिमल्स एंड आपका फंजाई। ओके क्लास, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि यूकैरियोट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। कौन कौन से आपको समझाए थे, हमने कल ही समझाए थे आपके, है ना। उसके बाद हम पहुंचे थे, कहाँ पहुंचे थे कि आपकी सेल मेम्ब्रेन, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है उसपे कुछ फीचर होते थे। कौन कौन से, कैसे होती है वो होती है आपकी लिपिड बाइलेयर होती है। कैसी होती है आपकी, तो वो होती है आपकी लिपिड बाइलेयर होती है आपकी। कौन, आपकी सेल मेम्ब्रेन, है ना। किससे बनी होती है जनरली, तो वो होती है आपकी फोस्फोग्लिसरेल्डिहाइड से आपकी बनी होती है ना। और उसमें क्या होता है, उसमें आपको होता है प्रोटीन एंड आपके कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, किसमें, आपकी सेल मेम्ब्रेन में। और जो आपके आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें 52% क्या होता है, आपका प्रोटीन होता है, और 40% क्या होता है आपका, तो लिपिड्स आपका पाया जाता है ना। ये सब देखा था हमने कल। ये आपकी क्या है, ये आपकी है सेल मेम्ब्रेन, है ना। ये कैसी है आपकी, बाइलेयर है ना। कैसी है बेटा जी, बाइलेयर है। देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर समझाया था हमने आपको कल कि ये कैसी है आपकी, तो ये आपकी है बाइलेयर है ना। चलिए, उसके बाद में दो साइंटिस्ट हमारे कौन कौन से, सिंगर एंड निकोलसन, किसमें दिया था, दिया था 1972 में, 1972 में, फ्लूइड मोजेक मॉडल। और ये मॉडल था आपका सबसे ज्यादा मतलब कैसा था, जो और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मतलब एक्सेप्ट किया था कि जो आपका सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी है आपकी, तो वो है आपकी फ्लूइड मोजेक मॉडल के अंतर्गत आपकी उस प्रकार की आपकी है ना। और जो फ्लूइड नेचर होता है उससे क्या क्या होता है, हेल्प मिलती है, किसमें हेल्प मिलती है आपकी, तो हेल्प मिलती है आपकी सेल ग्रोथ में, हेल्प मिलती है आपकी फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन में हेल्प मिलती है, सिक्रेशन में हेल्प मिलती है, एंडोसाइटोसिस में हेल्प मिलती है, एंड आपका सेल डिवीजन में आपकी हेल्प मिलती है ना। उसके बाद हमने देखा था, क्या देखा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन द ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या था आपका, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे वो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं आपके, आगे से पीछे जा सकते हैं, अंदर से बाहर जा सकते हैं, या बाहर से अंदर आपके आ सकते हैं। उसी प्रकार से दूसरा आपका पॉइंट था, द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, कैसे ही आपकी, तो वो है आपके सेलेक्टिवली परमिएबल है ना। अब ऐसा नहीं कि मतलब हर प्रकार का गेस्ट आपके अंदर आ जाए, आप घर में आ जाए, कुछ ही सेलेक्टिव गेस्ट ही होंगे जो आपके घर के अंदर आते हैं, है ना। वरना क्या करते हो आप, बाहर उससे ही उन्हें भगा देते हो कि हाँ भाई हो गया तेरा, अब निकल चल। ऐसा करते हो आप, मुझे पता आप सब लोग ऐसे सभ्य इंसान है, आप ऐसा नहीं करते होगे। बाकायदा आप बैठालते हो, चाय पानी नाश्ता कराते होगे, उसके बाद उससे बोलते होगे कि अब आप जा सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, जैसे आपकी पर्सनल चॉइस है, जैसा आपको अच्छा लगे। उसके बाद हमने देखा था आपका सेल वॉल, क्या देखी थी हमने, हमें देखी थी आपकी सेल वॉल देखी थी हमने आपकी, है ना। और उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है गिव शेप, क्या देता है आपका, शेप देता है, प्रोटेक्ट द सेल, और क्या करता है आपके सेल को प्रोटेक्ट करता है आपका, हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, जो आपकी दो सेल होती है उनको मतलब हेल्प करता है आपकी बातचीत करने में, एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स अंदर ना आ जाए उनके लिए मतलब एज ए बैरियर की तरह काम करता है। कौन, आपका सेल वॉल, है ना। जो आपके आगे की जो सेल वॉल होती है किससे बनी होती है, तो वही होती है आपकी सेलुलोज, गलाइटेंस, मन्नास, मिनरल्स से आपकी बनी होती है। और कुछ आपके मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट, है ना क्लास। उसके बाद हम देखा था कि आपका अदर प्लांट्स जो बॉल होती है वो कैसे बनी होती है, तो बनी होती है आपके सेलुलोज, हेमिसेलुलर, पेक्टिन एंड आपकी प्रोटीन से आपकी बनी होती है। जो आपकी सेल वॉल होती है वो आपके दो प्रकार की होती है, प्राइमरी वॉल एंड आपकी सेकेंडरी वॉल, है ना। देखिए आप, और बाहर की तरफ क्या होता है आपका मिडिल लैमेला आपका पाया जाता है ना। उसी प्रकार से मैं दिखाया था आपको, ये क्या आपकी सेल वॉल है बेटा जी, है ना। उसके बाद हम पहुंचे थे आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर, है ना। इसमें क्या पढ़ा था, जिसमें पढ़ा था आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था हमने, गोल्गी कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, लाइसोसोम्स पढ़ा था, हमने आपका वैक्यूल हमने पढ़ा था, है ना। जिसमें आपको बताया था कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, एंड आपका जो पेरोक्सिसोम्स है, ये आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत आपका नहीं आता
है ना। उसके बाद देखा था आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है आपका, है ना। उसमें आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये सब हमने आपको बताई थी चीजें, है ना। कहाँ पर प्रोटीन बनता है आपका और कहाँ पर आपका लिपिड्स बनता है आपका, है ना। सबको समझाया था हमने बाकायदा आपको कल। उसके बाद में देखा था आपका गोल्गी बॉडीज किसे डिस्कवर किया था, वो डिस्कवर किया था आपके कैमिलिया गोल्गी ने सर ने डिस्कवर किया था, और कब किया था, 1898 में आपका डिस्कवर किया था, है ना। ये देखिए सब कुछ समझाया था हमने बाकायदा आपको, कौन सा आपका सिस फेस होता है, कौन सा आपका ट्रांस फेस होता है ना। कहाँ पर आपके मतलब आपके मॉलिक्यूल्स बनते हैं और कहाँ पर आपके निकलते हैं वहां से, ये सब बताया था हमने कल आपको, है ना। प्रोटीन मॉडिफिकेशन कहाँ पे होता है, किस प्रकार से होता है, ये सब आपको बताया था हमने, है ना। देन हमने बताया था आपको लाइसोसोम्स के बारे में बताया था आपको कि आपके लाइसोसोम्स आपके क्या होते हैं, और वही क्या होता है लाइसोसोम्स क्या होता है आपका, तो वो होता है आपका सेलुलर स्कैवेंजर, यानी कि यहाँ पर आपका ये कैसा आपका मतलब ये मतलब आपका हर प्रकार से नष्ट करने वाली चीज है आपकी, कौन आपकी लाइसोसोम्स आपकी है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बैकुले पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था बेटा जी, बैकुले पढ़ा था हमने। जो 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 मेंबर होती है आपकी बैकुले के बाहर वाली, उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये बताया था हमने, है ना। और उसी प्रकार से जो अमीबा होता है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है आपका फूज बैकुले पाया जाता है आपका, है ना, कॉन्ट्रैक्टाइल बैकुले पाया जाता है आपका। तो अभी तक तो बेटा जी हमने ये चीज आपकी रिवाइज की, है ना। आज पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया आपका क्या होता है, देख पा रहे होंगे आप, ये क्या आपका, ये आपका है माइटोकॉन्ड्रिया आपका है ना। वन बाय वन आपके पॉइंट्स देखेंगे और उसी को हम आगे जाके उससे हम एक्सप्लेन करेंगे, है ना बेटा जी। क्या करेंगे, उसी को हम आगे जाके एक्सप्लेन उससे हम करेंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या, हमारा सबसे पहला पॉइंट है, अनलेस स्पेसिफिकली स्टैंड आर नॉट इजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। ये आप इतनी आसानी से आप माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख सकते हो जब तक आप उसे स्टैंड ना करो, यानी कि जब तक आप उसे डाई से ना धुलें तब तक आप उसे इजिली माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख पा सकते हैं, किससे आप माइटोकॉन्ड्रिया को आप नहीं देख सकते हो, है ना। अगला पॉइंट है, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकली in terms of shape, size, and also considerable degree of variability is observed। यानी कि ये बोल रहा है कि जो आपका नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है ये आपके वेरी करते हैं, मतलब सेल टू सेल आपके वेरी करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं, करते हैं आपके फिजियोलॉजिकली पे डिपेंड करते हैं, यानी कि किस प्रकार का शेप है आपका सेल का, या उसका साइज कैसा है, बड़ा साइज होगा तो उसके मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे ज्यादा होंगे, है ना। एंड कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इन ऑब्जर्व, जितनी डिमांड है उतनी क्या होगी, सप्लाई वहां पर होगी, है ना। तो ऐसा नहीं कि मतलब एक कोशिका के पास सिर्फ एक ही माइटोकॉन्ड्रिया उस पर पाया जाता है, डिपेंड करता है कि सेल का साइज कैसा है और सेल का शेप कैसा है ना, और कितनी उस सेल की डिमांड है। टिपिकली इट इज सॉसेज शेप्ड ऑफ या सिलेंडर का शेप आपका पाया जाता है। जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका शेप कैसा होता है आपका, सॉसेज शेप का होता है ना, या सिलेंड्रिकल शेप का होता है। देख पा रहे आप ये कैसा आपका सॉसेज शेप का आपका है, या सिलेंड्रिकल आपका लंबा लंबा सा आपका दिख रहा है आपको, कौन आपको माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिख रहा है इस प्रकार का, है ना बेटा जी। आगे देखिए, हैविंग अ डायमीटर ऑफ 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर, इसका जो साइज कितना होता है, इसका होता है अप्रोक्स 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक आपका होता है, किसका आपका, आपका माइटोकॉन्ड्रिया का, है ना। और एवरेज का क्या होता है, इसका होता है एवरेज आप इसका 0.5 माइक्रोमीटर, है ना। आगे देखिए, एंड जो लेंथ क्या होती है, इसकी लेंथ होती है 1 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर तक। इसका डायमीटर होता है कितना बेटा, डायमीटर इसका होता है 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर, एंड जिसकी लेंथ कितनी होती है, लेंथ होती है इसकी 1 से लेकर 4.1 तक माइक्रोमीटर तक, याद रहेगा ना। और एक ऐसा होता है, ये होता है डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर, कैसा होता है बेटा जी, तो ये होता है आपका
डबल मेम्ब्रेन कैसा होता है आपका, ये होता है आपका डबल मेम्ब्रेन होता है। एक होती है आपकी आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है आपकी इनर मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है बेटा जी, तो एक होती है आपकी आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है आपकी इनर मेम्ब्रेन होती है ना, याद रहेगा ना आपका। क्या होती है, एक होती है आपकी इनर मेम्ब्रेन होती है और जो आपकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो इस प्रकार से फोल्ड हो जाती है। क्या हो जाती है आपकी, फोल्ड हो जाती है ना। और वहीं पे क्या बनते हैं आपके, वहीं बनते हैं आपके क्या बनते हैं, क्रिस्टी आपके बनते हैं, है ना। क्या बनते हैं आपके, क्रिस्टी आपके पाए जाते हैं। जो अंदर आपका ये ब्लू ब्लू है वो क्या आपका, तो वो है आपका मैट्रिक्स। क्या है बेटा जी, तो वो है आपका मैट्रिक्स है ना। और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पाए जाते हैं आपके क्रेब साइकिल के एंजाइम्स। क्या पाए जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पाए जाते हैं आपके क्रेब साइकिल के एंजाइम्स। याद रहेगा ना, क्या पाए जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पाए जाते हैं आपके क्रेब साइकिल के एंजाइम से आपके पाए जाते हैं, है ना। और जो आपकी इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन आपकी यहाँ पर क्या होता है बच्चा, ये बताइए क्या होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर होता है आपका ईटीएस, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका होता है। कहाँ पर होता है बेटा जी, तो वो होता है आपका इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपका पाया जाता है ना। उसके बाद में जो आपकी क्रिस्टी होती है वो किस प्रकार से बनती है आपकी, वो आपकी इस प्रकार से बनती है। देखिए बना के दिखाते हैं आपको। मान लीजिए ये आपकी सेल, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन आपकी है ना। उसके बाद में ये आपका इस प्रकार से, ये इस प्रकार से आपका बनता है। यहाँ पर आपका ये नहीं होगा, एक सेकंड क्या हुआ, ये इस प्रकार से आपका बनता है ना। और जो आपका ऊपर वाला होता है उससे क्या बोलते हैं बताइए, एक सेक, इसको बोलते हैं हमें, क्या बोलते हैं बच्चा जी, इसके मुंह को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, F1 बोलते हैं। और नीचे वाला हिस्सा जो है उसका, इससे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं F0। क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं F0, इसे हम बोलते हैं, है ना। और आपको बता दें जो उसकी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है आपकी, जो उसकी डबल लेयर होती है वो कैसी होती है, बोथ आर मेम्ब्रेन ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली डिफरेंट। कैसी होती है, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली कैसी होती है, अलग अलग होती है। कौन सी आपकी, आउटर मेम्ब्रेन एंड आपकी इनर मेम्ब्रेन। याद रहेगा ना, इनर मेम्ब्रेन एंड आपकी आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है आपकी, तो वो होती है स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट। लिख देते हैं आपके लिए, बोथ membrane both membrane are structurally and functionally are different, है ना। ये बिल्कुल वैसी बात है कि मतलब एक माँ बाप के दो बेटे और दोनों कैसे हैं, अपने अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है आपके, है ना। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा क्या है, द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडेड इनटू इट्स ल्यूमेन distinct into two aqueous compartments, that is the outer compartment and the inner compartment। देखिए अगर मान लीजिए ये आपका एक बॉल है आपकी और ये आपकी दूसरी बॉल है ना। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा आउटर कंपार्टमेंट। क्या बन गया आपका, आउटर कंपार्टमेंट बन गया आपका। और ये क्या बन गया, ये बन गया आपका इनर कंपार्टमेंट बन गया आपका, है ना। क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका इनर कंपार्टमेंट बन गया आपका। ठीक है ना बेटा जी। चलिए अगला पॉइंट क्या है, देखिए द इनर कंपार्टमेंट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। जो आपका इनर कंपार्टमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम मैट्रिक्स, है ना। आगे देखिए क्या बोलते हैं उसे, हम उसे बोलते हैं हम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। किससे, जो आपका इनर कंपार्टमेंट होता है आपका, है ना। अगला पॉइंट है द आउटर कंपार्टमेंट्स फॉर्म द कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्रीज ऑफ द ऑर्गेनेल्स। कैसे होती हैं, कंटिन्यूस होती है, मतलब कहीं पर जगह नहीं होती छुट्टी हुई भी, है ना। कौन आपकी, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड
क्रिस्टी या क्रिस्टा टूवर्ड्स द मैट्रिक्स, है ना। अंदर क्या आपका मैट्रिक्स है, क्या है बेटा जी, आपका मैट्रिक्स अंदर आपका है ना। और यहाँ पर क्या आपके इस प्रकार के फोल्डिंग्स आपकी पाई जाती हैं, है ना। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं क्रिस्टी या क्रिस्टा बोलते हैं। जैसे मतलब जो क्रिस्टी है वो क्या आपका बहुवचन है और क्रिस्टा क्या आपका एक वचन है। ये क्या है आपकी, तो ये आपको जाएंगे क्रिस्टी आपकी हो जाएगी, है ना। क्या है आपकी, तो ये आपकी है क्रिस्टी, है ना बेटा जी। तो ये क्या हो गई आपकी, तो ये हो गई आपकी क्रिस्टी हो गई आपकी। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी, है ना। किसकी तरफ, मैट्रिक्स की तरफ, है ना। यानी कि अंदर की तरफ कैसे होती है, फोल्ड होती है आपकी इनर मेम्ब्रेन, तो उसे हम बोलते हैं क्रिस्टी बोलते हैं हमें, है ना। अगला पॉइंट है क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्या करता है क्रिस्टी, आपका सरफेस एरिया बढ़ा देता है। बिल्कुल सही बात है, क्या करता है सरफेस एरिया आपका बढ़ा देता है। जैसे मान लीजिए एक आपकी वॉल है, वो कैसी है आपकी, वो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट है ना। और एक वॉल है वो आपकी इस प्रकार की है ना। तो बताइए सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा, तो वो होगा आपका इस वॉल का ज्यादा होगा और इस वॉल का आपका कम होगा। क्या आपका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होगा इसका ज्यादा होगा, है ना। यही बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि द क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया। ओके क्लास, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, द टू मेम्ब्रेनस हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस। ये लाइन ये बोल रही है, क्या बोल रही है, जो आपके दोनों मेम्ब्रेन्स हैं उनके पास खुद के स्पेसिफिक एंजाइम्स पाए जाते हैं और वो अपने अपने काम अलग अलग करते हैं, है ना। द टू मेम्ब्रेनस हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस, है ना। आगे देखिए अगला पॉइंट हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर क्या होता है बेटा जी, तो यहाँ पर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। कैसे क्या होता है आपका, तो यहाँ पर होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन आपका होता है कहाँ पर, आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत, है ना। दे प्रोड्यूस सेलुलर एंजाइम्स इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं आपका एटीपी बनाते हैं। क्या बनाते हैं आपका, एटीपी आपका बनाते हैं। कौन आपके माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं। हेंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इसलिए से क्या बोलते हैं, इसीलिए से बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं बच्चा जी, इसीलिए इसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बनते हैं आपके एटीपी बनते हैं, है ना। और एटीपी के आपकी, तो वो एक आपके करेंसी है। जैसे आपके यहाँ पर नोट चलते हैं ना, पैसे चलते हैं आपके, उसी प्रकार से बॉडी के अंदर क्या क्या चलता है आपका, तो वो चलते हैं आपके एटीपी चलते हैं, है ना। अगला पॉइंट हमारा क्या है, द मैट्रिक्स आल्सो पोजेसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए। जो का मैट्रिक्स होता है वहां पर क्या पाया जाता है, वहां पर आपका सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी वहां पर पाए जाते हैं। एंड राइबोसोम क्या होता है 70s पाया जाता है। एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वहां पर कुछ कंपोनेंट्स भी वहां पर पाए जाते हैं, है ना। जो आपका मैट्रिक्स है वहां पर क्या होता है आपका सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, यानी कि एक सिंगल होता है और गोलाकार का होता है डीएनए होता है। कुछ आरएनए पाए जाते हैं वहां पर, 70 राइबोसोम्स पाया जाता है कहाँ पर आपका मैट्रिक्स में। एंड आपका कुछ ऐसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो जरूरी होते हैं किसके लिए, प्रोटीन बनाने के, कैसे होते हैं जरूरी आपके होते हैं, है ना। अगला पॉइंट हमारा है क्या है, द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। जो अगर माइटोकॉन्ड्रिया किससे डिवाइड होता है भाई बताइए, किस प्रकार से होता है, तो वो होता है बाय फिजन के द्वारा आपका डिवाइड होता है। आपका कौन, माइटोकॉन्ड्रिया आपका डिवाइड होता है। किस प्रकार से होता है, वाया फिजन। याद रहेगा बेटा जी। चलिए, तो समझ में आया आपको माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है आपका। कोई दिक्कत बेटा जी हो तो कमेंट करके बताइएगा और उसको हम आपको आगे भी समझा देंगे, है ना। चलिए, अगला पॉइंट हमारा है प्लास्टिक। क्या है बेटा जी, तो अगला पॉइंट हमारा है प्लास्टिक। हमारा पॉइंट है आपका, है ना। ये क्या आपका, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है ना। चलिए पहले समझ लेते हैं, फिर पॉइंट वाइज पॉइंट आपको आगे समझा देंगे। अब हम बात करते हैं आपके
प्लास्टिक की बात करते हैं, है ना। आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनोइड्स। ये कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये देखने को मिलते हैं आपके जितने भी टाइप्स के आपके प्लांट सेल होते हैं एंड आपके यूग्लिनोइड्स के पास पाए जाते हैं, आपके कौन प्लास्टिक्स पाए जाते हैं, है ना। इजिली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर आप आसानी से इन्हें देख सकते हो, किनको? प्लास्टिक्स को, है ना। बियर स्पेसिफिक पिगमेंट, इनके पास कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स भी होते हैं। इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट्स, जिससे जो प्लांट होता है उन्हें एक स्पेसिफिक कलर प्रदान किया जाता है, या उनके पास स्पेसिफिक रंग पाया जाता है, या मतलब उन्हें स्पेसिफिक रंग प्लांट्स को मिलता है। किसकी हेल्प से? प्लास्टिक्स की हेल्प से। अगला पॉइंट है बेटा जी, क्या है? बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट, मतलब जिस प्रकार से पिगमेंट्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना, आपकी एल्गी पढ़ी थी। एल्गी मतलब पिगमेंट्स हमने क्या किया था, हमने उनको डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड आपका रोजोफाइसी। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड आपका कौन सी थी आपकी? रेड एल्गी आपकी थी, है ना। उसी प्रकार से पिगमेंट्स की बेस पर हम क्या करते हैं, जो आपका प्लास्टिक है उसे हम 3 प्रकार में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा आपका? एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, एक होता है आपका क्रोमोप्लास्ट एंड आपका एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या होता है बेटा जी? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड आपका ल्यूकोप्लास्ट। ये 3 क्या आपके टाइप्स हैं, किसके? आपके प्लास्टिक के, है ना। पहला पॉइंट हमारा है क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स, और ये क्या करते हैं? आपके फोटोसिंथेसिस में आपके हेल्प करते हैं। कौन? आपके क्लोरोप्लास्ट। जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है उनके पास क्या होता है बेटा जी, बताइए? उनके पास होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? आपका क्लोरोफिल पाया जाता है, और कुछ उसके पास में कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स भी उसके पास होते हैं। और जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है उसके लिए क्या होते हैं? ये आपके महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। तो क्या हो गया आपका? क्लोरोप्लास्ट आपका हो गया। अगला आपका पॉइंट है इन द क्रोमोप्लास्ट। ये क्या आपका? क्रोमोप्लास्ट है आपका। क्या है बेटा जी? क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट ये कैसे होते हैं? ये होते हैं आपके फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स, इनके पास पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इनके पास पाए जाते हैं फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स, इनके पास में पाए जाते हैं, है ना। जैसे आपका कैरोटीन हो गया आपका, है ना। क्या होगा? कैरोटीन आपका हो गया। जेंथोफिल हो गया आपका। क्या होगा? जेंथोफिल हो गया आपका। और भी उनके पास पिगमेंट्स पाए जाते हैं, किनके पास में? क्रोमोप्लास्ट के पास में पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं आपके फैट सॉल्युबल आपके होते हैं, है ना। दिस गिव द पार्ट ऑफ द प्लांट अ येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। क्या करते हैं? ये आपके पीला, नारंगी और लाल रंग देने के लिए हेल्पफुल होते हैं प्लांट्स को। कौन? आपके क्रोमोप्लास्ट। समझ में आई बेटा जी बात, कि जो आपके क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो आपके हेल्पफुल होते हैं किसके लिए? जो आपका रंग होता है ना, प्लांट्स जो रंग हो जाता है आपका कैसा? पीला, नारंगी और लाल, वो किसकी वजह से होता है? तो वो होता है आपका क्रोमोप्लास्ट की वजह से आपका होता है ना। आगे देखिए, अगला पॉइंट हमारा है ल्यूकोप्लास्ट। ये क्या आपका? ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट द कलरलेस प्लास्टिक। ये कैसे होते हैं? ये आपके होते हैं रंगहीन प्लास्टिक होते हैं। कौन? आपके जो आपके होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। इनके पास ये कैसे होते हैं? स्टोर्ड न्यूट्रिएंट। ये मतलब न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने के काम में आते हैं। कौन? आपके ल्यूकोप्लास्ट। जैसे नंबर 1 पर आपका है ल्यूकोप्लास्ट में, क्या आपका है? एक है आपका अमाइलोप्लास्ट। क्या है आपका? अमाइलोप्लास्ट है। वो क्या स्टोर करता है? वो करता है आपका कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? जो आपका अमाइलोप्लास्ट है वो स्टोर करता है आपका कार्बोहाइड्रेट, जैसे आपका स्टार्च हो गया, है ना। इसका एग्जाम्पल है आपका पोटैटो, आपका एग्जाम्पल आपका है ना। क्या एग्जाम्पल आपका है? तो ये आपका पोटैटो आपका बेस्ट एग्जाम्पल है ना। उसी प्रकार से एक होता है आपका इलियोप्लास्ट। क्या होता है बेटा जी? एक होता है आपका इलियोप्लास्ट, और जो क्या स्टोर करता है? जो स्टोर करता है आपका फैट। क्या स्टोर करता है? तो वो स्टोर करता है आपका ऑयल स्टोर करता है आपका। कौन? आपका इलियोप्लास्ट में क्या होता है? आपका ऑयल स्टोर होता है ना, एंड फैट, और फैट स्टोर होता है आपका। उसी प्रकार से एक होता है आपका इलियोप्लास्ट। क्या होता है आपका? इलियोप्लास्ट होता है,
जो क्या स्टोर करता है, जो स्टोर करता है आपका प्रोटीन स्टोर करता है। याद रहेगा आपको, अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, इलियोरोप्लास्ट एंड आपका एलियोरोप्लास्ट, है ना। स्पेलिंग में याद रखिएगा, बाकी ज्यादा प्रोनाउंसिएशन में कोई अंतर नहीं है ना। आपका एलियोरोप्लास्ट जो होता है वो प्रोटीन स्टोर करता है, और जो आपका इलियोप्लास्ट होता है वो आपका ऑयल एंड फैट स्टोर करता है, और जो आपका अमाइलोप्लास्ट होता है वो क्या स्टोर करता है, वो करता है आपका कार्बोहाइड्रेट आपका स्टोर करता है ना। और ये सब किस में आते हैं, ये सब आपके आते हैं ल्यूकोप्लास्ट में आते हैं, जो कि कैसे होते हैं, जो कि होते हैं आपके कलरलेस प्लास्टिक्स आपके होते हैं, है ना। आगे देखिए क्लोरोप्लास्ट, ये तीसरा पॉइंट है आपका, प्लास्टिक का तीसरा टाइप है, क्या है आपका क्लोरोप्लास्ट है। ये कैसे होते हैं, ये आपके हरे होते हैं, ऑफ द ग्रीन प्लांट्स, फाउंड इन द मेसोफिल सेल ऑफ द लीव्स। जहां पर आपकी मेसोफिल सेल्स पाई जाती है वहां पर क्या पाया जाता है, आपका क्लोरोप्लास्ट आपका पाया जाता है। कहां पर बेटा जी, मेसोफिल सेल्स में आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, याद रखिएगा। इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई होती है आपकी 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक। कितनी होती है इसकी, इसकी लंबाई होती है 5 to 10 माइक्रोमीटर, और ब्रेथ कितनी होती है, तो वो होती है इसकी 2 to 4 माइक्रोमीटर, है ना। उसी प्रकार से 1 per cell of the Chlamydomonas, a green algae to 20 to 40 per cell in the mesophyll cells। जिस प्रकार से हमने देखा था कि सेल टू सेल वेरी करता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, उसी प्रकार से जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो सेल टू सेल वेरी करता है। जैसे आपने देखा कि जो आपका क्लोमाइडोमोनास है उसमें पाया जाता है एक क्लोरोप्लास्ट एक सेल में, है ना। उसी प्रकार से जो आपकी ग्रीन एल्गी होती है उसमें पाया जाता है 20 से लेकर 40 पर सेल, किसमें, एक ही, किसमें, क्लोरो, एक ही मतलब सेल में, है ना। ये कैसा होता है, ये होता है आपका डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है आपका, तो ये होता है आपका डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड, है ना। एक होता है आपका इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल, कैसे होते हैं, लेस परमिएबल होता है। कौन सी आपकी, जो आपकी इनर मेम्ब्रेन होती है, और एक होती है आपकी आउटर मेम्ब्रेन, वो आपकी कैसी होती है, वो आपकी मोर परमिएबल आपकी होती है ना। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्टोमा। जैसे आप देखिए यहाँ पर, ये आपकी आउटर लेयर, ये आपके इनर लेयर, है ना। जो आपकी इनर लेयर, जो आपका जो मतलब जो आपका जगह बचा रही है, उसे हम बोलते हैं स्टोमा। क्या बोलते हैं बच्चा जी, तो उसे हम बोलते हैं स्टोमा, हम उसे बोलते हैं, है ना। जैसे उस जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया था उसमें क्या था, उसमें था आपका मैट्रिक्स था, और यहाँ क्या है आपका, यहाँ आपका है स्टोमा, याद रहेगा क्या है बेटा जी, तो यहाँ पर आपका स्टोमा आपका है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्टोमा, है ना। क्या बोलते हैं हम, उसे हम बोलते हैं स्टोमा बोलते हैं, है ना। द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक, जिसे हम बोलते हैं थैलेकॉइड्स, आर प्रेजेंट इन द स्टोमा। जो आपके स्टोमा होते हैं वहां पर क्या बचा जी, वहां पर आप क्या पाए जाते हैं, तो वहां पाए जाते हैं आपके थैलेकॉइड्स आपके पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बताइए बेटा जी, तो वहां पाए जाते हैं आपके थैलेकॉइड्स पाए जाते हैं हमारे, है ना। देखिए ये क्या है आपके, तो ये आपके हैं थैलेकॉइड्स है, देख पा रहे होंगे इस प्रकार के चीज क्या बने हुए हैं, बताइए। तो ये आपके हैं थैलेकॉइड्स हैं, कहें बेटा जी, तो ये आपके हैं थैलेकॉइड्स है ना। इस इमेज में देखिए आसानी से दिख रहा होगा आपको, ये क्या है आपके, देखिए ये सब क्या है आपके, ये सब आपके हैं थैलेकॉइड्स आपके, है ना। कहें भैया जी, तो ये आपके थैलेकॉइड्स आपके हैं। ये आपके आउटर मेम्ब्रेन और ये आपके इनर मेम्ब्रेन, बीच में आपका क्या है, आपका ये आपका स्टोमा है। क्या है आपका, स्टोमा आपका है, ग्रीन ग्रीन सा क्या है आपका, स्टोमा आपका है ना। और ये क्या है आपके थैलेकॉइड्स आपके हैं, है ना। क्या है बेटा जी, तो ये आपके थैलेकॉइड्स है ना। अगला पॉइंट हमारा है द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड द थैलेकॉइड्स। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं आपके स्टोमा में, और ये क्या होते हैं, इन्हें बोलते हैं हमें थैलेकॉइड्स बोलते हैं, है ना। Thylakoids are arranged in stalks like
द पाइल ऑफ कॉइन्स, जिसे हम बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं बच्चा जी? जिसे हम बोलते हैं ग्रेना बोलते हैं। यानी कि जो आपके थैलेकॉइड्स होते हैं वो अरेंज हों किस प्रकार से, एक स्टॉक के मतलब कि लंबे से किस तरह कैसे हो अरेंज हो, जिस प्रकार से आपका पाइल्स ऑफ कॉइन्स, यानी कि आपका इस प्रकार से ये जो आपका जो कॉइन लगा देते हैं ना, आप सिक्के आप ऐसे मतलब खड़े कर देते हैं आपके एक ऊपर एक जो लगा देते हैं सिक्कों को, तो उन्हें बोलते हैं पाइल्स ऑफ कॉइन्स, है ना। तो यानी कि क्या यहाँ पर जो आपके थैलेकॉइड्स हैं वो आपके लगे हुए हैं आपके इस प्रकार से, तो उसे बोलेंगे हम ग्रेना। क्या बोलेंगे? इससे हम बोलेंगे ग्रेना बोलेंगे हम, है ना। और जो एक एक आपका इस प्रकार से है उसे हम बोलते हैं थैलेकॉइड्स। क्या बोलते हैं बेटा जी? एक को बोलेंगे थैलेकॉइड, और पूरा जो आपका गुच्छा सा बन जाता है ना ऊंचा से घेरे पहाड़ का, तो उसे बोलते हैं हमें ग्रेना। याद रहेगा आपको? कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत हो आपकी? और जो आपका ग्रेना होता है वहां पर क्या होती है भैया जी? तो वहां पर होती है आपकी लाइट रिएक्शन। क्या होती है वहां पर बताइए? तो वहां पर होती है आपकी लाइट रिएक्शन होती है, कहाँ पर? आपकी ग्रेना में, है ना। और उसी प्रकार जो आपका स्टोमा होता है वहां पर क्या होता है? वहां पर आपके एंजाइम्स पाए जाते हैं किसके लिए? डार्क रिएक्शन के लिए। लिख दें आपके लिए? चलिए लिख देते हैं आपका। जो आपका स्टोमा है वहां पर क्या होता है? एंजाइम फॉर कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल, या आपका डार्क रिएक्शन। जो आपकी डार्क रिएक्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कैल्विन साइकिल बोलते हैं, है ना। उसी प्रकार से जो आपके ग्रेना होते हैं वहां पर क्या होता है बताइए? जो आपके ग्रेना होते हैं वहां पर क्या होती है बताइए बताइए? तो वहां पर होती है आपकी क्या बेटा जी? तो वहां पर होती है आपकी लाइट रिएक्शन। क्या होती है भैया जी? तो वहां पर होती है आपकी लाइट रिएक्शन होती है हमारी। याद रहेगा ना आपको, है ना। कोई दिक्कत हो बताइए। सॉरी। चलिए, और जो आपको जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लेमली, है ना। आगे देखिए। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूबुल्स कॉल्ड स्टोमा लेमली कनेक्टिंग द थैलेकॉइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रेना। देखिए आप, ये आपका एक ग्रेना, ये आपका एक ग्रेना, है ना। इसको क्या जोड़ रहा है आपको? इसको जोड़ रहा है स्टोमा लेमली। कौन जोड़ रहा है आपको बताइए? तो इससे जोड़ रहा है आपका स्टोमा लेमली जोड़ रहा है ना। तो क्या बोलेंगे? इससे हम बोलेंगे स्टोमा लेमली, हम इससे बोलेंगे। ये कैसी होती है आपकी बेटा जी? फ्लैट होती है ना। और कैसी होती है? ट्यूब के समान होती है ना। इससे हम क्या बोलेंगे? इससे बोलेंगे स्टोमा लेमली बोलेंगे। और ये दो थैलेकॉइड्स को आपस में जोड़ती है आपकी, है ना। अगला पॉइंट हमारा है, क्या है? द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकॉइड्स इनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड अ ल्यूमन। जो आपका थैलेकॉइड होता है, ये क्या आपका थैलेकॉइड आपका एक है ना, इसके बीच जो आपका स्पेस है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे ल्यूमन। क्या बोलेंगे हम? उससे हम बोलेंगे ल्यूमन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा जी? तो उससे हम बोलेंगे ल्यूमन बोलेंगे, है ना। क्या हो जाएगा? इससे हम बोलेंगे हम ल्यूमन बोलेंगे, है ना। अगला पॉइंट हमारा है, द स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। जो स्टोमा होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो स्टोमा वाला पार्ट है क्लोरोप्लास्ट में, उसके पास एंजाइम्स होते हैं रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड आपका प्रोटीन बनाने के लिए क्या होते हैं? वहां पर एंजाइम्स पाए जाते हैं। कहाँ पर? स्टोमा में, है ना। एंजाइम्स फॉर डायरेक्ट रिएक्शन या आपके कैलिब्रेशन के लिए आपकी वहां पर एंजाइम्स पाए जाते हैं। इट आल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड आपके राइबोसोम्स। इसके पास क्या होता है बताइए? इसके पास स्मॉल छोटा सा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। किसमें? क्लोरोप्लास्ट के पास में। और राइबोसोम्स भी इसके पास में पाए जाते हैं, है ना। क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द थैलेकॉइड।
जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं हरे हरे, वो कहाँ पाए जाते हैं बताइए बच्चा जी। तो वो पाए जाते हैं आपके थैलेकॉइड की पर पाए जाते हैं। कौन आपके क्लोरोफिल पिगमेंट्स आपके कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं आपके थैलेकॉइड्स पर पाए जाते हैं, है ना। अगला पॉइंट हमारा है द राइबोसोम्स आर। अगला पॉइंट क्या है? द राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं? 70s होते हैं। कैसे होते हैं बेटा जी? जो राइबोसोम्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट वो कैसे होते हैं? तो वो होते हैं आपके 70s होते हैं, है ना। तो समझ में आया आपको कि क्लोरो आपका प्लास्टिक क्या होता है? कोई दिक्कत हो कमेंट करिएगा, हम आपको उसको एक्सप्लेन वहां पर वहीं पर भी कर देंगे, है ना। चलिए क्लास अब देखते हैं आपका राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होता है? देखिए, ये होते हैं ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। किसे देखा था? तो वो देखा था आपका जॉर्ज पेरेज सर ने देखा था। कब देखा था? तो वो देखा था 1953 1953 में। समझ में आया किसने देखा था आपका? तो वो देखा था आपका जॉर्ज पेरेज सर ने देखा था। कहाँ पर? 1953 में अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंतर्गत आपका देखा था। कंपोस्ट ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए एंड प्रोटीन से, ये मतलब अंदर आपका मतलब ये कंपोस्ट होते हैं, है ना। नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये मतलब किसी मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होते हैं, याद रखिएगा। नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, है ना। कौन आपके? राइबोसोम्स। द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s एंड द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70s। जब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा जी? तो वो होते हैं आपके 80s एंड आपके जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं तो वो कैसे होते हैं? तो वो होते हैं आपके 70s, है ना। कैसे होते हैं आपके? तो वो होते हैं आपके 70s होते हैं। अब देखिए, जब 80s होता है वो कैसा होता है आपका? 80s आपका तो वो कैसे होता है? तो वो होता है आपका किस प्रकार से? वो होता है 60s प्लस आपका 40s सब यूनिट्स आपकी मिलती हैं तो क्या बनता है आपका? 80s राइबोसोम्स आपका बनता है। उसी प्रकार जब 70s कैसे बनता है आपका? तो वो बनता है आपका 50s प्लस आपका 30s। क्या बन जाएगा आपका? तो ये बन जाएगा आपका 70s आपका बन जाएगा, है ना। हेयर जो आपका एस है उसका मतलब क्या है आपका? तो उसका मतलब है स्वेटवर्ग यूनिट। क्या है बेटा जी? उसका मतलब है आपका स्वेटवर्ग यूनिट। इसका मतलब आपका एस क्या है ना। स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इट इनडायरेक्टली इज मेजर बाय डेंसिटी एंड साइज। इसको हम किस प्रकार से नापते हैं बताइए? तो इसको हम नापते हैं डेंसिटी एंड साइज के बेस पर हम नापते हैं। किसको? राइबोसोम्स को। याद रहेगा आपको। चलिए, और यहाँ पर आपका क्या होता है? आपका मैग्नीशियम आयन आपका यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जब आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब आपको वो चीज समझ में आएगी, है ना। चलिए देखिए, बोथ 70s राइबो एंड 80s राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट्स। देखिए, आपके एक यूनिट, ये आपकी दूसरी यूनिट, है ना। ये आपके लार्ज यूनिट, ये आपके स्मॉल यूनिट। अच्छा चलिए बताइए, सवाल बताइए एक। एट द टाइम ऑफ, जब आपका मतलब आपका रेप्लिकेशन वो होता है ना, क्या होता है आपका प्रोटीन बनता है आपका, तो सबसे पहले ये आपका कौन सी सब यूनिट आपकी जुड़ती है? किससे आपके? बताइए। जो आपका मैसेंजर आरएनए होता है mRNA, उससे सबसे पहले कौन सी सब यूनिट जुड़ती है आपकी? बताइए, ये सवाल है। तो कौन जुड़ती है आपके? सबसे पहले जुड़ती है आपकी स्मॉल सब यूनिट। देन उसके बाद आती है आपकी लार्ज सब यूनिट आपकी आती है ना। आप देखिए इस इमेज पर। चलिए, अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। किसकी बात करते हैं बेटा जी? तो अब हम बात करते हैं आपके प्यारे से भैया, कौन? न्यूक्लियस भैया, है ना। प्यारे से भैया हमारे कौन से? न्यूक्लियस भैया। आप देख पा रहे होंगे ये आपके क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप आपका है ना। अंदर ये धागे जैसे क्या है आपके? ये आपके हैं क्रोमेटिन आपके हैं, है ना। और ये क्या आपका? ये आपका है न्यूक्लियोलस, है ना। और ये आपके हैं न्यूक्लियर पोर्स, यानी कि पुर मतलब एक प्रकार के आपके छेद। चलिए, पहला पॉइंट हमारा कहा है देखिए, तो वो है हमारा न्यूक्लियस फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। किसने किया था? तो वो किया था आपके
रॉबर्ट ब्राउन सर ने सबसे पहले देखा था क्या आपका न्यूक्लियस हमारा देखा था, है ना। किससे देखा था, तो वो देखा था हमारे रॉबर्ट ब्राउन सर ने देखा था। टर्म क्रोमेटिन किससे दिया था, तो वो दिया था आपका फ्लेमिंग दिया था। किससे दिया था, तो वो दिया था टर्म फ्लेमिंग किसने दिया था बताइए, तो वो दिया था फ्लेमिंग दिया था टर्म क्रोमेटिन, है ना। उसी प्रकार से फर्स्ट इसके बाद किससे किया था, तो वो किया था आपके रॉबर्ट ब्राउन सर ने किया था आपका, है ना। द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज हाईली एक्सटेंडेड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स, जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन बोलते हैं। ये यानी ये बोल रही है कि जब आपका इंटरफेस होता है तो उस टाइम पे जो आपका क्रोमेटिन होते हैं वो पूरी तरीके से मतलब खुल जाते हैं। क्या होते हैं आपके पूरी तरीके से आपके खुल जाते हैं। और जैसे जैसे आपका एम फेस में आपका सेल बढ़ती है तो जो आपका क्रोमेटिन होते हैं वो आपके लिपट जाते हैं, जैसे आपकी चरखी में धागा लिपट जाता है उसी प्रकार से हिस्टोर प्रोटीन के ऊपर आपके क्रोमेटिन थ्रेड्स आपके लपट जाते हैं, है ना। अगला पॉइंट हमारा है न्यूक्लियर एनवेलप। पोरस होते हैं, कैसे होते हैं, पोरस होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है विद अ स्पेस, इसे हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस के नाम से उसे जानते हैं, है ना। जो स्पेस एनवेलप होता है आपका न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो कैसा होता है आपका, पोरस होता है और कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। याद रखिएगा कैसा होता है बच्चा जी, तो वो होता है आपका डबल मेम्ब्रेन आपका होता है ना। अगला पॉइंट हमारा क्या है, ये कैसे होते हैं आपके डबल मेम्ब्रेन होते हैं और कैसे होते हैं आपके पोरस होते हैं, है ना। पोरस मतलब जैसे ना छलनी होती है पानी छन जाता है उस प्रकार से। अगला पॉइंट हमारा है द आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो बियर राइबोसोम। जो इसकी बाहरी सतह होती है, जो आपकी बाहरी लेयर होती है मेम्ब्रेन होती है, वो क्या होती है, वो कंटिन्यूअस किसके साथ में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में जुड़ी हुई होती है और उसके पास राइबोसोम्स भी वहां पर पाए जाते हैं, है ना। अगला पॉइंट हमारा है न्यूक्लियर पोर। जो न्यूक्लियर पोर होते हैं वहां पर क्या होता है, पैसेज फॉर मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म प्रोटीन इन बोथ। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब आपका न्यूक्लियर पोर होते हैं, देखिए ये क्या आपका न्यूक्लियर पोर है आपके, है ना। तो यहाँ से आपका प्रोटीन यहाँ से बाहर निकल सकता है ना, राइबोसोम से आपके बाहर निकल सकते हैं। तो ये आपका कहना चाह रहा है जो पोर्स होते हैं आपके न्यूक्लियर पोर्स, वो क्या होते हैं, वो रास्ता होता है पैसेज फॉर मूवमेंट ऑफ आरएनए, है ना। कहां से, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाने के क्या होता है आपका एक प्रकार से रास्ता होता है ना। अगला पॉइंट क्या है, देखिए एक सेकंड। अगला पॉइंट हमारा है क्या है बेटा जी, मैच्योर सेल्स लैक न्यूक्लियस। जो आपके मैच्योर कोशिकाएं हो जाती है उनके पास आरएन उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका रेथ्रोसाइट्स यानी कि आपका आरबीसी एंड आपका सीव ट्यूब सेल्स। सीव ट्यूब सेल्स आपके प्लांट्स में पाई जाती हैं और आरबीसी आप कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है आपके ह्यूमंस के अंदर पाई जाती है ना। जिसके पास क्या होता है, इसके पास होता है लैक न्यूक्लियस, इसके पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, किसके पास, आपका आरबीसी एंड आपका सीव ट्यूब सेल्स के पास में, है ना। अगला पॉइंट हमारा है द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियर प्लाज्मा कंटेन न्यूक्लियोलस एंड आपका क्रोमेटिन। जो आपका न्यूक्लियर मैट्रिक्स है आपका अंदर जो भाग है उससे हम क्या पाया जाता है, पाया जाता है आपका क्रोमेटिन पाया जाता है एंड आपका न्यूक्लियोलस पाया जाता है आपका, है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है, द न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर। कैसा होता है आपका, गोलाकार होता है, देखिए आपका गोलाकार है आपका, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। कहाँ पाया जाता है आपका, अंदर पाया जाता है आपका। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कॉन्टिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म नॉट अ मेम्ब्रेन बॉन्ड और स्ट्रक्चर। जो न्यूक्लियोलस आपका है उसके पास कोई लेयर नहीं पाई जाती है, वो कैसा होता है आपका, वो आपका ऐसे ही आपका अंदर न्यूक्लियस के आपके न्यूक्लियस के अंदर आपका पाया जाता है ना। अगला पॉइंट हमारा है न्यूक्लियोलस इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोम आरएनए सिंथेसिस। जो आपका न्यूक्लियोलस होता है वहां पर क्या होता है बेटा जी बताइए, तो वो आपके एक्टिव साइट होती है किसके लिए, फॉर आरएनए सिंथेसिस। जहां पर क्या बनता है आपका, आरएनए आपका बनता है ना। अगला पॉइंट हमारा है लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई इन सेल
एक्टिविटी कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। ओके क्लास, चलिए आगे देखिए। अब हम बात करते हैं आपका, आपके सिर्फ एक चीज रह गई है, देखिए। इंटरफेस न्यूक्लियस हैज लूज इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं बेटा, जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन। यानी कि जो आपका इंटरफेस होता है, इंटरफेस के टाइम पे जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो आपके क्रोमेटिन होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके धागे समान आपके फैले हुए होते हैं, है ना। उसी प्रकार से द ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब आपका जो आपकी सेल होती है, मतलब जब आपके आगे बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, सेल्स शो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम। उस टाइम क्या होता है, जो आपके क्रोमेटिन होते हैं वो आपके चरखे में आपके लपेट जाते हैं और क्या बन जाता है, आपका क्रोमोसोम्स आपका बन जाता है ना। क्या बन जाता है बेटा जी, तो उस टाइम बन जाता है आपका क्रोमोसोम आपका बन जाता है ना। अगला पॉइंट अब आपका है क्रोमेटिन कंटेंट। जब आप क्रोमेटिन कैसा होता है आपका, तो वहां पर होते हैं आपका डीएनए होता है, बेसिक प्रोटीन जैसे आपका हिस्टोन प्रोटीन होता है, एंड आपके नॉन हिस्टोन प्रोटीन आपके पाए जाते हैं। कहाँ पर, आपके क्रोमेटिन के अंदर, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपका है अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग डीएनए। जो आपका एक सेल होती है, सिंगल ह्यूमन सेल, उसके पास लगभग आपका 2 मीटर तक आपका लंबा डीएनए पाया जाता है। क्या होता है उसके पास में, 2 मीटर लॉन्ग डीएनए पाया जाता है ना। एवरी क्रोमोसोम एसेंशियल हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्ट और द सेंट्रोमियर ऑन द साइड्स ऑफ विच शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं काइनेटोफोर। देखिए आप यहाँ पर देखिए, ये आपका क्रोमोसोम है, ये आपका सेंट्रोमियर है, और इसके ऊपर आपका एक पाया जाएगा जिसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं बेटा जी, जिसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर बोलते हैं हमें, है ना। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर। जो कहाँ पाया जाता है आपका, डिस्क के समान होता है, और कहाँ पाया जाता है आपका बताइए, तो वो पाया जाता है आपका सेंट्रोमियर के ऊपर, है ना। चलिए अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं कितने होते हैं, आपके 4 टाइप्स के होते हैं। ऑन द बेसिस बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम्स कैन बी क्लासिफाइड 4 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, एंड आपका टीलोसेंट्रिक। कैसे होते हैं आपके, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, एंड आपका टीलोसेंट्रिक, है ना। किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, है ना। देख पा रहे होंगे, जो कि मेटासेंट्रिक आपका है, उसमें क्या आपका बीच में आपका है सेंट्रोमियर, थोड़ा सा ऊपर कहाँ पर है आपका सेंट्रोमियर, किसमें आपका मेटासेंट्रिक में आपका है, एक्रोसेंट्रिक में थोड़ा सा और ऊपर है, और टीलोसेंट्रिक में आपका क्या है, ना के बराबर है ना। क्या है आपका, ना के बराबर है। जो आपकी बड़ी आर्म होती है उसे बोलते हैं क्यू आर्म, और जो छोटी आर्म होती है उसे बोलते हैं हम पी आर्म। पी आर्म कैसी होती है आपको बताइए, पी आर्म होती है आपकी कैसी बेटा जी, तो वो होती है आपकी शॉर्ट आर्म, और जो आपकी क्यू आर्म होती है वो कैसी होती है, तो वो होती है आपकी लॉन्ग आर्म, है ना। ठीक है ना, जो आपकी क्यू आर्म होती है, और जो आपकी पी आर्म होती है वो कैसी होती है, आपकी छोटी आर्म होती है ना। और बता दें आपको, जब आपका टीलोसेंट्रिक आपका क्रोमोसोम होता है, टाइप ऑफ टीलोसेंट्रिक, वो ह्यूमंस में नहीं पाया जाता है, ह्यूमंस नॉट प्रेजेंट, याद रहेगा। और जो आपका एक्रोसेंट्रिक होता है वो किस प्रकार का होता है बताइए, तो वो पाया जाता है आपका बाई क्रोमोसोम में, है ना। उसी प्रकार से जो आपका सबमेटासेंट्रिक होता है वो कहाँ पाया जाता है आपका, वो देखने को मिलता है आपको एक्स क्रोमोसोम में, आपको देखने को मिलता है आपका, कहाँ मिलता है आपका, तो वो देखने को मिलता है आपका एक्स क्रोमोसोम में आपको देखने को मिलता है। तो चलिए क्लास, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, है ना। चलिए।